यार बबली, हाल ही में कुछ ऐसी फिल्में आई हैं जिनसे अगर देखा जाए तो फैन काफ़ी शॉक्ड रहे हैं। मतलब फैंस को उम्मीद ही नहीं थी कि हाल ही में ऐसी फिल्में भी आ सकती हैं, लेकिन देखा जाए तो काफ़ी एक्साइटेड भी नज़र आ रहे हैं। यानी कि वो फिल्में हैं कौन कौन सी है, फैंस को बताना मतलब बनता तो है ही ना यार, कि मतलब जो मूवी लवर है उनको इतना तो ऑब्वियस पता भी होगा, लेकिन जो डीप डाउन खबरें हम उन तक पहुंचा सकते हैं वो शायद से उनको नहीं मिलेंगी। बिल्कुल तान्या, अभी हाल ही में 2026 जो है ना, वो सिनेमा प्रेमियों के लिए एक बहुत बड़ा कह सकते हैं त्योहार वाला साल होने वाला है, क्योंकि इस साल बहुत धमाकेदार फिल्में जो है थिएटर में रिलीज होने वाली है। अगर बात करें रणबीर कपूर की रामायण की, लेकिन तो उससे पहले बबली, फैंस को ये भी बता देते हैं कि आज हम उन तमाम जो फिल्में आने वाली है उन पर चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर उन फिल्मों का किरदार कौन निभाने वाला है, उनमें कौन विलन होगा, कौन उसमें एक्टर, मतलब कैसे कैसे बखूबी कौन कौन उसमें अपना रोल निभाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया डेली और मैं हूं आपके साथ तान्या त्यागी और आप देख रहे हैं फिल्मी गॉसिप और मैं हूँ आपके साथ बबली रोमिला। सो बबली, अब स्टार्ट करते हैं। अब बताते हैं फैंस को कि 2026 में कौन कौन सी मूवीज आने वाली हैं, क्या कुछ होने वाला है और कौन उसमें क्या क्या किरदार निभाएगा। बिल्कुल तान्या, सोशल मीडिया पे तुम देख ही रही होगी कि रणबीर कपूर जो है राम के किरदार में कितनी बहस चल रही है कि उन्हें सूट करेगा वो रोल, सूट नहीं करेगा। और सोशल मीडिया पे हर तरफ यही वेट किया जा रहा है कि रणबीर कपूर की जो रामायण है वो कब रिलीज होगी। तो बता दूं कि दिवाली से एक हफ्ता पहले कहा जा रहा था कि दिवाली 2026 में रिलीज की जाएगी, यानी इस साल अक्टूबर में रिलीज करेंगे, लेकिन अभी मेकर्स ने चेंजेस करते हुए एक हफ्ता पहले दिवाली से रिलीज होगी। अगर बजट की बात करूं तान्या, तो 1000 करोड़, समझ पा रही हो कितनी बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी बनने वाली है, क्योंकि इससे पहले आदि पुरुष में भी सेम कहा गया था। लेकिन बबली, यहाँ पर अगर देखा जाए तो डायरेक्टर कह लो, प्रोड्यूसर कह लो या फिर एक्टर कह लो, मतलब कितना परफेक्ट टाइम चूज किया है लोगों ने दिवाली से एक वीक पहले। लेकिन टाइमिंग का अगर बात करें कि लास्ट ईयर जो आदि पुरुष आई थी ना, वो भी कुछ इसी समय पे आई थी और वो ही रामायण पे बेस्ड ये मूवी थी। बिल्कुल। लेकिन मुझे लगता है ना, मूवी से जितनी ज्यादा आप एक्सपेक्टेशन कम करके रखो ना, आपके लिए उतना अच्छा है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन लोगों की बहुत हाई रहती है कि वाह, तो देन वो डाउन जाती है। जब एक्सपेक्टेशन हाँ, इतनी हाई नहीं होती, मूवी हिट करती है तो ज्यादा बुरा लगता है। वही अगर आप कम एक्सपेक्टेशन के साथ आगे बढ़ो और थिएटर में देखने जाओ, उसके बाद मूवी हिट कर जाए ना, तो उसका जो मजा होता है वो अलग ही होता है। ये तो है। और डायरेक्टर की बात करें जो नितेश तिवारी है, तो मुझे लगता है कि तुमने दंगल देखी हो या छिछोरे देखी हो, तो वो डायरेक्शन उनका वहाँ देखने को मिल जाता है कि बंदा क्या डायरेक्ट करता है। सेम चीज रामायण में जो डायरेक्शन होगा, क्योंकि इससे पहले रामायण जो रामा आई थी आदि पुरुष वाली, और जिसमें प्रभास ने राम का किरदार निभाया था, मुझे लगता है बुरी तरह फ्लॉप हुई थी। कोई भूल ही गए लोग कि आदि पुरुष भी कोई मूवी थी। अब इसके बाद रामायण में अभी डायरेक्शन जो है नितेश तिवारी के हाथ में है, 1000 करोड़ का बजट है, वीएफएक्स है। एक्ट्रेस की बात करूँ तो साई पल्लवी नेचुरल किरदार है, नेचुरल का आए दिन एयरपोर्ट की उनकी जो वीडियोस आती है नेचुरल लुक में, तो मुझे लगता है ना सीता के किरदार के लिए अगर उनकी जगह क्या लगता है कि अगर साई पल्लवी नहीं तो कौन सी ऐसी एक्ट्रेस थी जो इसमें सीता का किरदार निभा सकती है? यार मतलब ऐसा कुछ बता नहीं सकते। आलिया भट्ट नहीं लगता तुम्हें? नहीं यार, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। आलिया भट्ट तो बिल्कुल भी नहीं यार, मतलब कहाँ सीता और कहाँ आलिया भट्ट, मैं बैच ही नहीं करता वो। इससे पहले जब कीर्ति को रामायण में सीता के रोल के लिए लिया था, उन पर भी ठीक लगा था अगर देखा जाए तो, मतलब कुछ ऐसा अटपटा नहीं था। पर मेकअप में मुझे वही लगता है यार, आपको उस किरदार में ढलने के लिए ना टाइम लगता है। ये तो है, लेकिन देखना तो ये आलिया भट्ट ने गंगूबाई का रोल भी कितने बखूबी निभाया था, ये तो कह सकते हो। मतलब काफ़ी अच्छा उनका था, रोल भी था, एक्टिंग भी मतलब गजब थी। इसके अलावा स्टार कास्ट की बात करें तो रणबीर कपूर तो सभी जानते हैं, साई पल्लवी है, और अगर उसकी बात करें यश की, तो रावण के रोल में तो वो एक्साइटमेंट भी बहुत ज़्यादा है कि यश को हमने देखा है भाई हट्टा कट्टा एकदम रॉकी भाई, उसके बाद उनको रावण के किरदार में देखना तो वो भी फैंस के लिए बहुत यार मेरे को रणबीर कपूर से ब्रह्मास्त्र की याद आ गई। उसमें आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की जो एक्टिंग थी, मतलब स्टोरी ठीक थी, सारी चीज़ें ठीक थी, लेकिन कुछ चीज़ें उस मूवी में ऐसी नज़र नहीं आई कि मतलब बनावटी टाइप हो। स्टोरी लाइक ठीक है, मतलब हाँ रिलेट करती है, रिलेटेबल है, मतलब लोगों से, फैन से, दुनिया से, लेकिन कुछ उसमें स्टोरी या फिर कुछ सीन्स कह दो वो ऐसे थे कि बनावटी टाइप अपनी तरफ से वो क्रिएट किए गए। मुझे लगता है ना, एक्टर अपना काम जो उसे बताया जाता है ना वो तो बखूबी करता है, लेकिन डायरेक्शन कहीं ना कहीं रह जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली अब आलिया भट्ट एक मूवी में है तो, लेकिन आलिया भट्ट ने मुझे लगता है ना जब से अपना डेब्यू किया है, बैक टू बैक उनकी मूवीज में उनकी एक्टिंग कह लो, चाहे जिगरा में कह लो, चाहे आप उसको गंगूबाई में कह लो, तो हर मूवी में आलिया ने अपना काम में तो कहीं कमी नहीं है। और देखा जाए तो मूवी भी मतलब ये नहीं कि एवरेज गई है, डाउन गई है,
मतलब ठीक ही गई। मूवी भी ठीक ठाक वही। जाती है, लेकिन रामायण से जो कहा जा रहा है कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फिल्म फॉर द ग्रेटेस्ट स्टोरी, क्योंकि इतनी बड़ी मेगा बजट की फिल्म और उसके बाद कमाई अगर उस हिसाब से ना हो तो मुझे लगता है मेकर्स प्लस डायरेक्टर दोनों के साथ ही गड़बड़ हो सकती है। इससे पहले बिल्कुल। अगर बात करूँ रणबीर की, तो रणबीर को इससे पहले भी एनिमल में देखा गया है, हाँ, तो ऑब्वियसली बात है रणबीर है, हिट लेकिन है। यार एनिमल अच्छी थी मूवी, कुछ भी कहो, उसकी Obviously, तारीफ तो मैं भी 900 करोड़ के ऊपर ये फिल्म गई थी। एक्टिंग में रणबीर को तो कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। वो रणबीर बात का अलग है कि कहीं कहीं एक्टिंग ओवर हो गई थी। एक्टर है, ओवर तो करना बनता है उसका। और इसके Obviously. अलावा एक्टर्स में सनी देओल है हनुमान के किरदार में। तो क्या लगता है, मुझे लगता है अगर आपने रणबीर कपूर को राम लिया है तो सनी देओल हनुमान में फिट बैठते हैं, क्या लगता जो इंसान विलन के रूप में वो हनुमान कैसा लगेगा यार, है? और उसमें जो सीरियसली। एज गैप भी फैक्टर में हाँ, साफ काफी। दिखेगा कि एज में भी वो हनुमान, मुझे लगता है कि अगर जैसे हमने इसमें पहले दारा सिंह को हनुमान के रोल में देखा है, रामायण का जो वो आता था, प्रेमानंद का जो टीवी शो आता था रामायण, उसमें हमने दारा सिंह को देखा था हनुमान के रोल में। तो मुझे लगता है ना हनुमान के रोल में कहीं ना कहीं हमने जो दारा सिंह को देखा है, उसके बाद अब हम इस रामायण में हम सनी देओल को देखेंगे तो लोगों को थोड़ा सा यार टाइम, मतलब लगता है स्पिरिचुअल टाइप सनी देओल पे सूट करेगा। कहाँ विलन, कहाँ धाकड़ वाले सीन्स और कहाँ स्पिरिचुअल, मतलब एक तरीके से वो कह सकते हैं यार, क्योंकि अभी तक देखा नहीं है। हो सकता है कि जो बंदा हैंडपंप उखाड़ रहा है, पंखे तोड़ रहा है, तो शायद हनुमान के तौर पे पर्वत भी उठा ही लेंगे, कुछ तो कर ही देंगे सनी देओल। वो तो ठीक है, लेकिन उन पे वो अटायर, वो सारी चीजें, उनका रोल, वो सब मतलब जाएगा। तान्या, अगर अटायर की बात करें ना तो मुझे लगता है कि जैसे बिल्कुल ही हो सकता है कि सिंपल रख दें, क्योंकि इसके जो फोटोज आ रहे हैं उसमें ऐसा कुछ खास पहना नहीं है, भारी भरकम मुकुट वगैरह ऐसा कुछ दिखाई तो नहीं दिया है। और रही बात आदि पुरुष की, तो थोड़ा तो हमें वहाँ से समझ में आ ही गया था कि मेकर्स क्या बना सकते हैं, क्योंकि सीता को भी सिर्फ एक ऑरेंज सी साड़ी टाइप पहना में, दी थी, राम को भी नॉर्मल सी साड़ी वो पहना दी थी, धोती, तो इतना कुछ रिलेटेबल नहीं लग रहा है यहाँ पर। और अगर टीवी सीरियल में जो वो थी रामानंद सागर की रामायण, उसमें जो अरुण गोविल को हमने देखा था या दीपिका चिलिका को देखा था, तो राम सीता वो वाले राम सीता कह लो, आज भी वो लोग कहते हैं कि वो अगर भीड़ में पब्लिक में बाहर निकलते हैं ना, तो नॉर्मल ऑडियंस जो होती है ना, उन्हें देख के आज भी पैर छूती है। हाँ। तो वो जो लोगों के दिमाग में राम सीता की इमेज बनी Imagination, हुई हाँ। है, उनको लेके कि लोग अभी भी ये मानते हैं कि वो एक्टिंग में राम सीता है। तो मुझे लगता है इस इमेजिनेशन को तोड़ना या इससे आगे बढ़कर कुछ कर देना रणबीर कपूर और साई पल्लवी के लिए थोड़ा तो चैलेंज भरा हो सकता है। अगर देखा जाए तो एक्ट्रेस के लिए कुछ ज़्यादा रहेगा। रणबीर कपूर कह सकते हैं उन्होंने काफ़ी ऐसी मूवीज़ की हैं, ब्रह्मास्त्र ले लो या फिर बाकी की भी ऐसी मूवीज़ हैं, लेकिन साई पल्लवी के लिए लगता है कि हाँ थोड़ा रहेगा, मतलब क्योंकि हर कोई चाहता है कि मतलब उन पर वो किरदार, मतलब वो कैसी तो लगेंगी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम शायद रणबीर कपूर की फैन हो, नहीं क्योंकि यार, भाई उस बंदे No. को स्कर्ट चेजर Nobs. भी Nobs. स्कर्ट चेजर भी कहा जाता है। इससे पहले कई Nobs. सारी एक्ट्रेस का Nobs. मैं एक्ट्रेस का बिल्कुल नाम fan नहीं जो है रणबीर कपूर के साथ जोड़ा गया है। स्कर्ट चेजर से राम का किरदार निभाना, यार मैं बिल्कुल फैन नहीं हूँ, राम जो थे मैं क्लियर कर देती हूँ पहले। और उसके बाद स्कर्ट चेजर जो है वो वन वुमन मैन का किरदार मैं निभाना। कतई भी रणबीर कपूर की फ़ैन नहीं हूँ। अगर मूवी की बात ही कर रहे हैं हम, इसमें रणबीर की बात करें तो लव एंड वॉर उनकी एक और मूवी आ रही है जिसको संजय लीला भंसाली डायरेक्ट कर रहे हैं। वो तो अच्छी होगी। ऑब्वियसली भंसाली प्रोडक्शन वही। की मूवी है तो उम्मीद की जा सकती है इस मूवी में क्या कुछ और नया हो सकता है। इसके अलावा इस मूवी में आलिया भट्ट और विक्की कौशल की ओह माय गॉड, फिर तो और भी दिखाई अच्छी। देगी। रणबीर कपूर, विक्की कौशल और आलिया भट्ट तीनों का कहा जा रहा है इस मूवी में तान्या लव ट्रायंगल देखने को मिलेगा। तो क्या लगता है किसकी केमिस्ट्री, क्योंकि ऑब्वियसली एक कपल है, रणबीर सिंह रणबीर और कपूर और आलिया भट्ट और रियल लाइफ कपल है, और एक तरफ मैं हकीकत में बता रही हूँ नहीं कपल यार, है, मजा नहीं और आएगा विक्की क्योंकि वो कौशल। तो ऑलरेडी कपल हो गए तो कैसे मजा आएगा। वही तो देखने वाली चीज ये है कि इस मूवी में एक्चुअल लव ट्रायंगल अगर मेकर्स दिखा रहे तो लव ट्रायंगल मेरे को ऐसा लग रहा है पार्टनर वही होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं एक होता है ना विलेन का किरदार निभाते हैं, विक्की कौशल वहाँ पे आके एंट्री मारेंगे, क्या? देन उनका क्रश टाइप में लेकिन होंगी अगर- चीजें, या फिर ऐसा हो लेकिन सकता है। कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि शायद कटरीना कैफ इस मूवी में कैमियो कर सकती है। तो यहाँ भी मुझे लग रहा है कि अगर मेकर्स भंसाली जो है, यार पार्टनर लेके आएंगे तो मजा कहाँ से आएगा। लेकिन लव ट्रायंगल का है ना मूवी, क्योंकि मूवी जो है ना वो कॉमेडी मूवी है या रोमांटिक मूवी, दोनों एंगल दिखा रहे हैं, और भंसाली प्रोडक्शन है तो ऑब्वियसली भंसाली तो सोच के ही की होगी। बड़ी बड़ी मूवीज़ के लिए देखा गया है। तो मुझे लगता है कि यहाँ भी थोड़ा सा है। और बता दूं कि मूवी जो है ना वो पहले कहा जा रहा था क्रिसमस पे रिलीज़ होगी, फिर कह रहे थे इस साल 2026 मार्च में होगी, फिर अगस्त में होगी, अब फाइनली जाके बोला गया है कि नवंबर में मूवी शायद आ सकती है। और एक और चीज़, अगर रणबीर कपूर की बात करूं तो रणबीर कपूर को लास्ट हमने एनिमल में देखा था, हाँ। ठीक है। उसके बाद रणबीर ने 2024 में कोई काम नहीं किया, 2025 में कोई काम नहीं किया,
आलिया भट्ट ने भी कोई सेम चीज़, आलिया को भी लास्ट हमने जिगरा में देखा था, अगर देखा हो। और एनिमल की बात करूँ तो एनिमल में मुझे लगता है कि रणवीर को जो हमने रोल में देखा, उसके बाद हम एक्सपेक्ट करें कि वो राम बनेंगे, Exactly. उसके बाद हम एक्सपेक्ट करें कि वो लव ट्रायंगल में देखेंगे, तो थोड़ा ना फैंस के Different सारी लिए चीज़ें डिफरेंस रहेंगी। आना शुरू हो जाएगा कि बंदा एक्चुअल में ये एक कहते हैं ना वर्सटैलिटी, तो उस चीज़ को रणबीर कपूर मुझे लगता है कि वो बेंचमार्क सेट कर ही रही है। मतलब कि अगर देखा जाए कहाँ स्पिरिचुअल, कहाँ विलेन और कहाँ रोमांटिक, मतलब बिल्कुल। मिक्स मैच वाली चीज़ें चल रही हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो यार मतलब ऐसा नहीं है कि उनके ऊपर चीज़ें मतलब परफेक्ट जाती हैं, ये हम बोल सकते हैं। मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ अलग रहेगा रणबीर। और दूसरी चीज़ विक्की कौशल, यार। उनके ऊपर तो देखा जाए तो वो ज़्यादातर मतलब मेन भी, अगर मैं उनकी मूवीज़ की बात करूँ तो उरी वगैरह में उनके रोल ऐसे रहे ना, House the और Josh, यहाँ छावा। जस्ट अपोजिट हो जाएंगी एक चीज़ें। तरफ छावा में देखा है, वही। एक उरी में देखा है, उसके अलावा लव ट्रायंगल में देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो बहुत है अलग हो जाएगा यार। मतलब फैंस के लिए सोचना भी मुश्किल है कि जिस बंदे को हमने मोस्टली फाइट हो गया या फिर उरी टाइप मूवीज हो गई, और अब सीधा रोमांटिक, मतलब कैसे? जॉनरा ही बिल्कुल वही। चेंज हो गया। इसके अलावा ये मूवी जो होगी रोमांटिक मूवी होगी, और 400 करोड़ का बजट कहा जा रहा है कि इस मूवी को 400 करोड़ के बजट में तैयार किया जाएगा। अब यही बात है कि मूवी में पैसा तो लगा देते हैं मेकर्स प्रोड्यूसर्स, लेकिन उसके बाद ये मूवी कितना कमाएगी, कितना जाएगी। लेकिन बबली यहाँ पर ये भी हो सकता है जिस हिसाब से मतलब रणबीर कपूर और आलिया भट्ट और विकी कौशल और कहीं ना कहीं कैटरीना का भी है, तो लोग इसलिए भी देखना पसंद करेंगे कि दोनों, अभी तक तो किस लिए पसंद करते थे, क्योंकि अलग अलग सबके मतलब होते थे, मतलब पार्टनर्स नहीं थे, कपल्स नहीं थे। इस मूवी में क्या इंटरेस्टिंग होने वाला है कि कपल्स रहेंगे, तो मतलब लोगों के अंदर ये भी रहेगा कि यार मतलब सेम फीलिंग्स रहती हैं, सेम चीज़ें रहती हैं, क्या जो ऑडियंस देख रही है उनके लिए भी सेम चीज़ें हैं या फिर कुछ अलग रहेंगी। मतलब मोस्टली लोग इसलिए भी देखना पसंद करेंगे इस तो मूवी मुझे को। ऐसा लग रहा है ना कि यार ये जो एक्टर्स हैं, कहीं ना कहीं जो नेपोटिज्म का इनके ऊपर टैग लगा हुआ है वो ना, तो है, वो कभी नहीं हटने वाला। सोचो उसी से काम मिल रहा है। बाकी एक्टर्स के पास काम नहीं है, लेकिन जहाँ रणबीर कपूर के पास लाइनअप है चीज़ें, रामायण, लव एंड वॉर, उसके बाद आलिया भट्ट के पास चीज़ें लव एंड वॉर, अल्फा में कहा जा रहा है कि आलिया भट्ट अभी नजर आने वाली है, जिसमें आलिया भट्ट के साथ शार्वरी होंगी, और ये मूवी के भी आए दिन बॉबी देओल के पोस्टर्स, इस पोस्टर्स को वायरल हुए जा रहे हैं ये चीज़ें। तो मुझे लग रहा है कि जहाँ दोनों तरफ कहीं ना कहीं काम मिल रहा है, वहीं कुछ एक्टर्स को काम नहीं भी मिल रहा है, तो नेपोटिज्म का भी यहाँ पे बहुत बड़ा खेल है। बिल्कुल बबली, लेकिन यहाँ पर देखना ये भी इंटरेस्टिंग होगा जिस हिसाब से ये मूवी आने वाली है, और कुछ एक्टर ऐसे हैं जिनका किरदार जस्ट अपोजिट दिखाई देगा। कहाँ हमने उन लोगों को विलन के किरदार में देखा है, अब जस्ट अपोजिट रोमांटिक सीन्स उनके देखेंगे, या फिर उनकी केमिस्ट्री बिल्कुल अलग, बिल्कुल डिफरेंट होने वाली है। कहाँ उन्होंने बाकी के एक्ट्रेस के साथ अपने किरदार निभाए और अब वो अपने खुद के जो रियल लाइफ पार्टनर है उनके साथ नजर आएंगे। तो ये कहीं ना कहीं मतलब फैंस के लिए भी ना काफ़ी शॉकिंग कह लो, इंटरेस्टिंग कह लो, मतलब होने वाला है अगर देखा जाए बबली। इसके अलावा तान्या एक और मूवी की बात करें तो किंग, शाहरुख खान की, जिसमें उसमें सुहाना खान नजर आने वाली है, बाप बेटी की जोड़ी इस मूवी में क्या धमाल मचाएगी। किंग के बारे में भी काफी ज्यादा बज़ बनाया जा रहा है। और एक तरफ रामायण है, एक तरफ यश की टॉक्सिक है, एक तरफ शाहरुख खान की किंग है। तो क्या लगता है कि कितना बड़ा ये क्लैश बॉक्स ऑफिस पे देखने को मिलेगा कि 2026 धमाल मचने वाला है। किंग के बारे में बताऊं तो किंग में शाहरुख खान के साथ सुहाना खान, दीपिका पादुकोण, इनफैक्ट अभिषेक बच्चन, ओह माय गॉड, काफी टाइम बाद बंदा बॉलीवुड में दोबारा नजर आने वाला है। और कह दूं कि 300 यार दीपिका पादुकोण देखने बनता है, क्योंकि उनको भी Pregnancy काफ़ी के- टाइम हो गया है। उनकी मूवीज़ तो यही सब बाजीराव मस्तानी या फिर यही सब मतलब अभी तक देखी है। जवान में देखा था लास्ट हमने, उसके बाद प्रेगनेंसी के बाद, और वो अभी- नज़र ही नहीं आई। और कहा जा रहा है कि दूसरी बार प्रेग्नेंट है, तो शायद प्रेगनेंसी के कुछ शूट्स भी अगर इसमें देखने को मिले, वो भी अलग चीज़ है। 300 करोड़ का बजट होगा, और इसको डायरेक्ट करेंगे सिद्धार्थ आनंद। सिद्धार्थ आनंद अपने फिल्म पठान के लिए जाने जाते हैं, ठीक है, उनके क्योंकि उनका स्टाइल ही है एक्शन थ्रिलर, थोड़ा सा जॉनरा ये सब ही है। उसके बाद इस मूवी में किंग के सेट पे क्या कुछ होने वाला है। और दूसरी बात करें हम शाहरुख खान की, तो शाहरुख खान किस में देखे हमने, जवान में, पठान में, डंकी में, लास्ट उनकी मूवीज यही थी, ठीक है। जवान के कलेक्शन 1200 करोड़, पठान का 1000 करोड़ और डंकी का 500 करोड़, यानी देखा जाए ओवरऑल मोटा मोटा अगर मैं बताऊं तो 2500 करोड़ का कलेक्शन जो था शाहरुख खान ने अकेले इन 3 मूवी से किया था। सो गाइस, बबली मतलब फैंस भी काफ़ी एक्साइटेड होंगे इन मूवीज़ के लिए जो आने वाली है हाल ही में, और सबके किरदार जस्ट अपोजिट होंगे, उनकी पर्सनैलिटी अलग होगी सबके। मतलब अगर बात करें तो एक्टिंग हो गई, सबका तो genre बिल्कुल अलग जस्ट होगा, भाई जॉनर सबका अलग होगा। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और फैंस भी काफ़ी एक्साइटेड होंगे कि मतलब कैसे क्या सारी चीज़ें होने वाली हैं।
सो गाइज आपको क्या लगता है, आप एक्साइटेड हैं या फिर आपके लिए शॉकिंग चीज़ें हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर साझा और कीजिएगा। आप कौन सी मूवी का ज्यादा वेट कर रहे हैं कि बिल्कुल। कौन सी मूवी इनमें से ज्यादा हिट हो सकती है और कौन कितना कमा सकती बिल्कुल। है, ये भी बहुत बड़ा टॉपिक है। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी देखते रहिए हमारा खास शो फिल्मी गॉसिप। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।